Hi guys, welcome back. And today what we are gonna do, हम लोग इससे पहले जो examples part 1 पढ़े थे polynomials का, today we'll be doing part 2 of this. In this also, in that particular part 1, we have solved almost of 5 questions. Exactly 5 questions, sorry, but let's see here how much we'll be solving. Here also we'll be trying to solve 5 questions, and let's get started with the question number of 6, which says कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स, इनमें से कौन सा, ये 4 ऑप्शन हमें जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा फैक्टर है इसका इसका फैक्टर है। मतलब क्या हुआ कि ये अगर एफ एक्स है, मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दूं तो अगर ये एफ एक्स है तो इसको हम लोग लिख पाएंगे किसी के टर्म में, हो सकता है ये हो ये हो ये हो ये हो, किसी को भी अगर मैं लिख दी सपोज कि ये हो तो इसके बाद फिर से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में आएगा, एड में नहीं आएगा, क्योंकि एड में आएगा तो दैट विल बी द रिमाइंडर, तो वो फैक्टर नहीं होगा। ओके, फैक्टर होने के लिए बस इतना ही होगा। और क्यूबिक टर्म में तो हो सकता है कि 2 हो, 3 बार में टूटे, हमें जस्ट इसे तोड़ देना है बेसिकली। तो लेट्स स्टार्ट ब्रेकिंग इट। द सॉल्यूशन, हियर वी गो। देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, इसको हम तोड़ के थोड़ा लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी, देन प्लस माइनस माइनस प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है, हमें इसे इस तरीके से अरेंज करना है कि इनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या देख रही हूं कि अगर मैं इसको सपोज उठा ली, मतलब एक्स स्क्वायर वाई को उठा ली, और किसको उठा सकती हूँ कि इनमें से कोई मिल जाए, तो डेफिनेटली एक टर्म अगर मैं कोई उठाऊं सपोज वाई स्क्वायर जेड और एक्स स्क्वायर जेड, तो एक्स वाई तो नहीं मिल रही है, आई एम ट्राइंग। एक्स स्क्वायर वाई उठा ली, सपोज एक्स वाई जेड भी उठा ली। क्यों उठा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक्स वाई निकालू तो मुझे दिख रहा है यहाँ एक्स आ रहा है, यहाँ जेड आ रहा है, तो एक्स माइनस जेड की टर्म्स तो आ रही है, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ये हो जाए, ये दोनों में से तो कोई हो रही है। लेट्स सी और क्या उठा सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर वाई उठा लिया हमने, ये वाली टर्म, और एक्स वाई जेड उठा लिया हमने, ये दो टर्म उठ गई हमारी। अब हमें क्या चाहिए होगा, अगर मैं इसको उठाती हूँ सपोज माइनस वाई स्क्वायर एक्स को, इस टर्म को, तो इसमें अगर मैंने एक्स वाई निकाला तो हमें क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ वाई, ये मिल जाएगी। मतलब हमारे ये कुछ ना कुछ बन जाएगा। पर क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ये मिल पाए? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि और कहीं तो मुझे एक्स वाई दिख नहीं रहा। लेट्स सी, आगे देखते, कुछ गड़बड़ आएगी तो फिर विल सॉल्व हो गया। तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड बचा प्लस वाई स्क्वायर जेड बचा प्लस वाई जेड स्क्वायर बचा एंड प्लस एक्स जेड स्क्वायर बचा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, हाँ हम लोग अब क्या देख रहे हैं कि ये 3 से हमें ये मिल गया। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो मुझे क्या दिख रही है कि मैं यहां से z निकाल सकती हूँ, z निकाल सकती हूँ। तो z निकालूंगी तो क्या बचेगा, या फिर मैं माइनस z निकाल लेती हूँ ताकि यहाँ पे बच जाए मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने ऐसा क्यों बचाया, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे मेरे पास आ जाता वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से सेम करने के लिए बेसिकली मैंने ये काम किया है। फिर भी लेट्स सी, और यहाँ से वी कैन सी कि z स्क्वायर कॉमन आ जाएगा विच इज x प्लस वाई। अब here what we can do is, इसको तो एज इट इज रहने दो फिलहाल, माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई और प्लस जेड स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इसे यहां दोनों से कॉमन ले सकते हैं। हम लोग जस्ट इसलिए ये सारे मैनिपुलेशंस कर रहे हैं ताकि इसके साथ शायद ये मैच कर जाए, अगर नहीं करेगा तो विल डू अगेन। सो माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जेड, दोनों में है तो जेड ले लेंगे, एक्स प्लस वाई दोनों में है तो एक्स प्लस वाई भी ले लेंगे।
तो बचेगा क्या, z और x प्लस वाई चला गया तो बचेगा x माइनस वाई, यहाँ से z और x प्लस वाई चला गया तो बचेगा माइनस z, क्योंकि हमने माइनस भी कॉमन लिया है तो माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा। नाउ एक्स वाई, अब हमें ये दिख रहा है कि ये कॉमन आ गई है, मतलब x माइनस वाई माइनस है, मतलब हमारा काम तो कर रहा है। यहाँ क्या बचेगा एक्स वाई माइनस, यहाँ क्या बचेगा वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। सो ये भी हमारी एक फैक्टर हो गई और ये भी हमारी एक फैक्टर हो गई, ये दोनों एक एक फैक्टर है, पर हमें ऑप्शंस में सिर्फ यही दिया है, सो द आंसर विल बी सी। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसे जस्ट ब्रेक किया है। आई होप यू गेट इट। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअल डिविजन सो दैट दिस इज द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस, मतलब कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब कि एक्चुअल डिवीजन क्या होती है, जो हमें पता है वो ये कि हमें इसे डिवाइड करना है तो इसे हम डिवाइजर की जगह पे लिखते हैं, इसे डिवाइड करना है तो इसे हम डिविडेंड की जगह पे लिखते हैं, दैट इज हियर माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x एंड माइनस 2। तो मैं सबसे पहले आपको इसको डिवाइड करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली में इसका डिवाइजर है कि नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम लोग देखेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी। तो x स्क्वायर 2x पावर 4 यानी कि 2x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे विच गिव्स 2x टू द पावर 4 एंड माइनस 6x क्यूब प्लस 3 to 2's are 4x square. Here we go with this. This is cancelled and we are remaining with minus x square plus 3x minus 2 which is minus 1. So we'll have minus x square plus 3x and plus 2 minus 2, sorry. So we'll get the cancel as the remainder becomes 0. तो मतलब कि ये डिवाइड तो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम लोग कैसे कर सकते हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को। तो सबसे पहले हमें जो पॉलिनोमियल दिया गया उसे हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें ये दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं fx। fx क्या है हमारे पास 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इससे डिवाइड करना है। तो हमने दो थ्योरम पढ़ा था, सबसे पहले पढ़ा था हमने फैक्टर थ्योरम और दूसरा पढ़ा था हमने रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x माइनस ए डिवाइड कर रही है तो x माइनस ए उसकी फैक्टर होगी, या फिर x माइनस ए अगर फैक्टर है तो x माइनस ए उसको डिवाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा फैक्टर थ्योरम कि x माइनस ए अगर उसकी है तो वो डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है कि अगर x माइनस ए उसकी फैक्टर है तो f ऑफ a अगर हम पुट करेंगे तो वो 0 आएगी, मतलब रिमाइंडर उसकी 0 हो जाएगी व्हेन इट विल बी अ फैक्टर। सो विल प्रोसीड लाइक दिस। हमें दिखाना है किससे, इससे, तो मतलब हम लोग इसको लिख लेते हैं पहले और इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं क्या क्या होंगे, फिर एक एक करके हम लोग हर एक फैक्टर से मतलब दिखाएंगे कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, इसको हम लोग अगर ब्रेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, which will give x minus 2 and x minus 1। तो हमें दो फैक्टर्स मिल गया है। अब हमें देखना है कि ये फैक्टर इसको डिवाइड कर रही है कि नहीं, इस fx को। उसके लिए क्या करना है, हमें x माइनस ए मतलब f ऑफ a निकालना है, दैट इज f ऑफ 1 निकालेंगे। अगर f ऑफ 1 0 आ गया मतलब x माइनस 1 इसकी फैक्टर तो हो जाएगी, हमें यही करना है ना। तो f ऑफ 1 निकालते हैं, तो ये कितनी आएगी 2 1 की पावर 4 माइनस 6 1 की पावर क्यूब प्लस 3 1 स्क्वायर एंड प्लस 3 1 माइनस 2। तो यहां से हमें मिल गई 2 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 2 0। सभी गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। नेक्स्ट क्या है x माइनस 2 मतलब f ऑफ 2
लेट्स फाइंड आउट अबाउट एफ ऑफ 2। तो ये आएगा 2 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 एंड माइनस 2। तो यहां से हमें क्या मिलेगा 32 माइनस 48 प्लस 12 प्लस 6 माइनस 2। तो हमें क्या मिल गया 12 और 32 हो गई हमारी 44 प्लस 6 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू 50 माइनस 50 विच इज इक्वल्स टू, मतलब ये भी हमारी फैक्टर हो गई, मतलब x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, हो गई फैक्टर। अब एक और चीज हमें पता है कि अगर ये भी फैक्टर हो ये भी फैक्टर हो और इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट कर दूं तो वो भी फैक्टर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी एक फैक्टर बनेगी। ऐसा क्यों होता है कि सपोज करो मैंने आपको कोई नंबर दे दिया 6 या फिर 12, तो 2 इस नंबर को डिवाइड कर रही है, ठीक है कर रही है ना, 2 6 और 12 मतलब 2 डिवाइड कर रही है। फिर आप देखो 3 भी डिवाइड कर रही है इसे, 3 4 और 12 कर रही है। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो क्या हो जाएगी 2 3 6। आप देखो 6 भी उसे डिवाइड कर रही है। यही रीजन है क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा, इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, या फिर ये विल डिवाइड एफ एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या है एक्चुअली में, ये चीज है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विल डिवाइड एफ एक्स, या फिर एफ एक्स इज डिविजिबल बाय this. So I hope you get it. So ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी गई है। मतलब ये जो पार्ट है ये हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं। तो हमें बोला गया है कि वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, इसकी। ये गिवन एक्सप्रेशन है a पावर 4 से लेकर के यहां तक, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सपोज कि इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस हमें मिलते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टली तो इसको इन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब a प्लस बी प्लस सी तो डायरेक्टली नहीं पुट कर सकते 0। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करने के बाद कुछ ऐसा टर्म्स लाएंगे जहां पे हमें a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स देखने को मिले जहां पे वी कैन यूज 0। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू दिस। तो अब a पावर 4 b पावर 4 c पावर 4 है, माइनस में है, मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो देखते क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या कर सकते हैं, a पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर, b पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, b स्क्वायर का स्क्वायर, और c पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सोचना है। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करते हैं तो ये हमें क्या देती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx, ये हमें मिलता है। अगर इन तीनों टर्म का हमें वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इन तीनों को इधर माइनस, मतलब होगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ये आएगी। विल यूज दिस हेयर। तो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगी हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की होल स्क्वायर, और ये तो ऐसी चीज है यहाँ पे चलता ही रहेगा। ठीक है, ये स्क्वायर मिल गई। अब माइनस में हमें क्या करना है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। फाइन। तो इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये इसी के इक्वल है। तो मतलब यहाँ पे मैं माइनस 2 स्क्वायर बी स्क्वायर लिखूंगी तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, मैं एक ही बार में लिख देती हूँ माइनस 4, हेयर ऑल्सो विल गेट माइनस 4, इतनी मिल गई।
अब वापस से आप देखो, ये फिर से उसी टर्म की टाइप आ गई है, मतलब फिर से अब मैं लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगी, a प्लस बी प्लस सी, जहां पे मैं इसको यूज कर पाऊंगी, वी अराइव एट दैट सिचुएशन, मतलब उस कंडीशन में हमने पहुंच गया है जहां पे वी कैन यूज इट। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो जो भी आएगा विल पुट इन स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc एंड माइनस 2ac। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, यहाँ पे a स्क्वायर की स्क्वायर थी, इसलिए हमने a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा था, तो इसकी स्क्वायर आ जाएगी और माइनस 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर a स्क्वायर, ये मिल गई। अब देखो आप a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 0, यहाँ पे हमने पुट करा 0, तो ये वाली टर्म पूरी की पूरी चली गई हमारी, इसे ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये जो टर्म बचा है इसे वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। हम एक काम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग माइनस सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, ओके। तो जैसे ही हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर। अब माइनस की स्क्वायर तो माइनस खत्म, मतलब हमें सिर्फ इसकी स्क्वायर करनी है, तो a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर क्या होती है, वहां फॉर्मूला है, जस्ट पुट एंड विल बी ऑलमोस्ट डन। तो यहां से आएगी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस प्लस या प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, कुछ गड़बड़ हो गया, या सी होगी, सॉरी, सी स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगी प्लस 2ab, यानी कि प्लस 4 8 2 2 जा 4 2 जा 8 ab, मतलब ये दोनों हमें मल्टीप्लाई करना, तो ab इंटू bc यानी कि a b स्क्वायर c, फिर प्लस 8 a b c स्क्वायर प्लस, फिर इन दोनों को करेंगे तो आएगा 8a स्क्वायर b c, और ये माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर a स्क्वायर। अब आप देखो, ये 4a स्क्वायर b स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर कट गई, b स्क्वायर c स्क्वायर भी कट गई, c स्क्वायर a स्क्वायर भी कट गई, बची क्या ये। अब इसे हम कैसे इवेलुएट करेंगे, सॉरी, इसे हम कैसे इवेलुएट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यू कैन सी कि 8 सब में है, और क्या सब में, a b c, a b c सब में है, तो हमने a b c को कॉमन कर लेना है। यहाँ क्या बचेगी हमारे पास b, यहाँ क्या बचेगी हमारे पास c, और यहाँ बचेगी हमारे पास a। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से 0, तो इसको हमने 0 पुट जैसे ही करना है, 0 मल्टीप्लाई होगी समथिंग से, तो ये जो आ जाएगी ये अल्टीमेटली आ जाएगी 0, तो हमारी आंसर हो जाएगी 0। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आफ्टर लर्निंग ऑफ विच दिस क्वेश्चन विल बी वेरी इजी। मतलब आई डोंट नो वेदर आपने ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दैट। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। फाइन। इसमें होता क्या है कि सपोज करो आपको एक फ्रैक्शन प्रोवाइडेड है, मतलब कि x बाय वाई इक्वल्स टू a बाय b, सपोज दिस इज प्रोवाइडेड। तो आपको क्या करनी है, अगर ऐसा है तो ऐसा भी होगा, ये है इसका मतलब x प्लस वाई कर दो और x में माइनस वाई कर दो, और इसको इक्वल आप कर दो a में प्लस b करके, और फिर आप कर दो a में माइनस b करके। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज करो कि 2/4 इक्वल्स टू 3/6 के है ना, दोनों हाफ के इक्वल है। तो अब मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगी तो क्या हो जाएगी, 2 + 4/2 - 4, 3 - 6 सॉरी 3 + 6/3 - 6 मतलब आएगा यहाँ से 6/-2 इक्वल्स टू 9/-3 मतलब कि आ गई हमारी -3 इक्वल्स टू -3। आप देखो सेम आ गई फिर से, मतलब कि ये जो है ये करेक्ट है। और अब हम इसी का इस्तेमाल यहाँ करेंगे जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम एकदम 1 to लाइन प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखते कैसे करेंगे, मैं एक सॉल्व करके दिखाऊंगी, बाकी आप खुद निकालना एंड यू विल फाइंड द आंसर। यहां से मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ, ठीक है। तो x इक्वल्स टू हमें क्या दी गई है, a - b/a + b। यहाँ पे क्या है नीचे में 1, तो x/1 की वैल्यू ये है, तो मैं यहां से 1/x निकाल सकती हूँ। तो 1/x हमारी क्या आ जाएगी, a + b / a - b। चलो आप लोग भी कोशिश करो, निकल जाएगी, इजी है। तो 1/x तो आ गई आपकी। अब आप यहां से देखो कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाओगे। मैंने x में भी लगा सकती थी कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, पर मुझे 1 + x और 1 - x चाहिए था, इसलिए मैंने 1/x लिया ताकि मुझे 1 + x मिले और 1 - x मिले। तो अब यहां से मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगा दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस साइड पे 1 + x / 1 - x। गेटिंग इट? तो ये मिल गई आपको। और इस साइड अगर आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगी, a + b + a - b डिवाइडेड बाय, फिर इसमें से आपको इसको माइनस करना है, यानी a + b - a + b। इतनी आ गई। अब आप क्या करो, a/b आ गई आपकी, मतलब कि 1 + x/1 - x की जो वैल्यू आई है वो आई है a/b। उसी तरह से जब आप 1 + y/1 - y निकालोगे तो वो कितनी आएगी, सोचो, ये a/b आई है तो डेफिनेटली ये b/c आएगी। यू हैव टू कैलकुलेट दिस। आप कोशिश करो, ये बहुत इजीली सेम लाइन ऑफ प्रूफ है और सेम लाइन ऑफ सॉल्विंग है और ये इजीली निकल जाएगी। अब ये 1 + z/1 - z क्या आ जाएगी, ये आ गई b/c, तो ये डेफिनेटली c/a आ जाएगी। अब आपको बोला इन तीनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए, प्रोडक्ट में क्या होगा, a/b × b/c × c/a which is giving, आप देखो कर ले सर, so the answer will be 1। so ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एक्सप्रेशन is -a - 4 and a² + 9a - 10। मतलब क्या बोला है कि अगर कोई दो एक्सप्रेशन था, मतलब दो कोई पॉलिनोमियल थी, हमें नहीं पता वो क्या थी, तो हम दो पॉलिनोमियल को कुछ मान लिए। अगर सपोज मैंने मान लिया a एंड b, तो हमें क्या दिया गया है कि a + b जो है वो है 5a² - a - 4 और a - b जो है, डिफरेंस है ना, डिफरेंस तो ये है a² + 9a एंड -10। तो फिर हमें क्या पूछा है कि ये a और b की एलसीएम क्या होगी, ये पूछा हमें। सो लेट्स सी क्या होगी। तो a + b दिया है, a - b दिया है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सपोज इसको मैंने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मानी, अब मैं इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 को जोड़ दूं तो क्या मिलेगा हमें, b कट जाएगी यानी कि 2a क्या मिलेगा हमें, 6a² + 8a एंड -14। मतलब कि a जो होगी हमारी वो क्या आ जाएगी, 3a² + 4a एंड -7। या ये आ गई हमारे पास, a मिल गई। अब a मिल गई तो हम लोग b तो निकाल ही सकते हैं। b दो तरीके से निकल सकता है, या तो आप इसमें इसको माइनस कर दो या फिर आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दो, सॉल्व कर दो। तो आई थिंक मैं पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगी, 3a² + 4a - 7 एंड प्लस b की वैल्यू आएगी 5a² - a - 4। आप किसी में भी पुट करके निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। b को मैं इधर रहने दूंगी, बाकी सबको उस साइड दे जाऊंगी। तो क्या आएगी, 5a² - 3a²
विच इज 2a स्क्वायर। फिर क्या आएगी माइनस ए माइनस 4a माइनस 5a माइनस 4 प्लस 7 प्लस 7 यानी प्लस 3 आ जाएगी। तो ये आ गई हमारी b। अब हमें a मिल गया, अब हमें b मिल गया, अब हमें निकालनी क्या है इसकी एलसीएम। तो एलसीएम क्या होती है ना कि अगर मान के चलो आपके पास कोई दो एक्सप्रेशन है a और b, तो आप a को फैक्टराइज कर दो, b को फैक्टराइज कर दो, और जो भी इसके अनकॉमन और कॉमन पार्ट होंगे वो उसके एलसीएम हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं a को फैक्टराइज करते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 7, ये हो जाएगी 3a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3a माइनस 7। अल्टीमेटली हम 3a कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा a प्लस 7, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे 1 तो मिलेगा हमें 3a प्लस 7। आई होप मैंने एबल कर दी। यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं, नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगी 3a प्लस 7। तो ये मिल जाएगी हमें a माइनस 1 एंड 3a प्लस 7। यू बेटर चेक द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ। तो ये हमें आ गई a माइनस 1 और 3a प्लस 7। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या है 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। इसको तोड़ेंगे तो हम लोग कैसे तोड़ेंगे 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 3। आप खुद से तोड़ना, डोंट कॉपी माइन, ऑफ कोर्स आपकी भी सेम आएगी बट ट्राई विद योरसेल्फ ओनली। तो 2a माइनस 3 और a माइनस 1 ये आ गई, मतलब ये क्या आ गई हमारी 2a माइनस 3 और a माइनस 1। अब एलसीएम क्या होती है कि जो पार्ट कॉमन है उसे हम 1 टाइम लिखेंगे, मतलब अगर ये स्क्वायर होती तो 2 बार लिखते, बट यहाँ पर सिंगल सिंगल टर्म है, तो जो एलसीएम हो जाएगी हमारी a और b की वो क्या हो जाएगी, ये एक बार लिखाता है a माइनस 1। मैक्सिमम फैक्टर्स हम लोग लिखते हैं, मतलब मैक्सिमम पावर्स लिखते हैं, तो इसका मैक्सिमम पावर तो दोनों में 1 है, इसलिए 1 लिख दिया। इसको हम लोग भी 1 ही टाइम लिखेंगे क्योंकि ये मैक्सिमम पावर 1 है। फिर इसको भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे, तो मतलब एलसीएम जो आ गई आपकी वो ये आ गई। थैंक यू, दिस वाज इट फॉर पार्ट 2. Next we will have part 3 and that will be the last for examples. After that we will also have a lot of videos regarding this. But I hope you like this. If you like this, give this video a thumbs up and subscribe to the channel. Thank you.